और इस बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर बड़ा तंज किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। मलकीपुर पर विवाद बढ़ा तो चुनावी याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा सामने आए। एबीपी न्यूज से बातचीत में उनके वकील ने कहा कि हम अपनी याचिका वापस लेंगे। चुनाव का जब घोषणा हुई तो मलकीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पिछले कई साल से हर चुनाव में मुद्दा बनती रही है। विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़े करती रही हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा के चुनाव नतीजों का हवाला देकर ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के नेताओं की राय बंटी हुई है। कांग्रेस के एक नेता ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, दूसरे ने अति आत्मविश्वास को वजह बताया, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुछ और कह रही है। सवाल तो ईवीएम पर रहेगा। हरियाणा के अंदर हम चुनाव जीत रहे थे, जैसे ईवीएम चालू हुई हम चुनाव हार गए एकदम। जिस चीज पे अगर संदेह हो गया, मैं भी तो जीता हूँ ईवीएम से ही। मैं तो खुद जीता हूँ। मैं तो अपने जीतने के बाद भी कह रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर एक चीज पे संदेह हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। चुनाव को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जहाँ आदमी हारता है या कोई ठोकर लगती है तो उससे सीखने की जरूरत होती है। तो आने वाले चुनाव में हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है तो आपको ये करना पड़ेगा।